प्यारे बच्चों नमस्कार, वेलकम टू नॉलेज आश्रम। बच्चों आज हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर चल रहा है अपना। तो आज 10th नंबर लेक्चर है बच्चों। तो आज के जो क्वेश्चंस थे वो आपको पता ही चल गए होंगे, आपके पास पहुंच भी गए होंगे, आप लोगों ने सॉल्व भी किया है, उत्तर भी दिया है। जिन लोगों का आंसर आ गया उनको बहुत बहुत बधाई। और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका kवां पद 5k+1 है। तो उसके n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो n पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए SN निकालना पड़ेगा, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d निकालना पड़ेगा अपने को, ये काम करना पड़ेगा। लेकिन इसका kवां पद मतलब tk की वैल्यू आपको दी हुई है, कितना 5k+1 दे रखा है बच्चों यहाँ पे। तो अगर मैं k की वैल्यू, अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कोई आइडिया तो है नहीं कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म यहाँ पे लें, केथ टर्म है, तो यहाँ से हम t1 निकाल सकते हैं। तो 1 जब आप निकालोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 6, और जब आप t2 निकालोगे तो 10 और 1 11 आ जाएगा बच्चों। ऐसे जब आपको दो टर्म पता चल गया तो d पता चल जाएगा, 11 - 6 सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं तो 5 आ गया। तो अपने को a पता चल गया, ये वैल्यू a की है, a की वैल्यू 6 और d की वैल्यू 5। उठा के पुट करेंगे, n/2 2 इंटू a की वैल्यू कितनी आई है 6 प्लस n-1 इंटू d की वैल्यू आई है बच्चों 5, तो 5 पुट कर देंगे इधर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 ये हो जाएगा बच्चों 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 5 n-5। तो ये क्या बन जाएगा कि n/2 और ये बन जाएगा 12 और -5, तो ये ब्रैकेट में 7 प्लस 5n मतलब 5n + 7। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 5n + 7 n/2। तो अपना ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आपको फर्स्ट टर्म निकालना था, सेकंड टर्म निकालना था, किसकी सहायता से, tk की सहायता से निकालना था, और फिर वैल्यू पुट कर देना था। आंसर आपके सामने है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, थर्ड टर्म और 11th टर्म किसी एपी के थर्ड और 11th टर्म का जो सम है वो 34 है। तो थर्ड टर्म आप जानते हैं a + 2d होता है और 11th टर्म a + 10d होता है, और इनका जोड़ जो है वो 34 दे रखा है अपने को। मतलब थर्ड टर्म प्लस 10th टर्म, सॉरी कौन सा टर्म बोला है, 11th टर्म ये दे रखा है 34, और अपने से पूछा है कि 13 पदों का सम ज्ञात कीजिए। तो अगर हम देखें तो 2a + 12d = हो गया 34। इसको ऐसे रहने देते हैं। अपने को S13 बताना है, सम पूछा है, 13th टर्म नहीं पूछा है। तो ये हो जाएगा 13/2 2a प्लस n यानी 13 - 1 यानी 12d, ये हो जाएगा। तो बच्चों 13/2 इंटू इसकी वैल्यू तो आप देखो निकाल चुके हो 34, तो यहाँ से इसको काटेंगे 17 आ जाएगा, और 17 तो यहाँ 51 कैरी आ गया 5, और 17 एकम 17, 7 और 5 12 22। तो जो हमारा आंसर है वो है 221। ऑप्शन नंबर C राइट है बच्चों, C इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा क्वेश्चन था, थर्ड टर्म और 11th टर्म को जोड़ना था और फिर 13th टर्म का सम निकाल देना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो दोनों का फर्स्ट टर्म अलग होगा, दोनों का कॉमन डिफरेंस अलग होगा। नंबर ऑफ टर्म्स दोनों में n लेना है, क्योंकि n टर्म्स दोनों का रेशियो n टर्म्स का दिया हुआ है। तो अगर मैं पहले की बात करूं तो रेशियो ऑफ सम ऑफ n टर्म्स, सम यानी n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 डिवाइड बाई, दूसरे की अगर बात करें तो n/2 2a2 प्लस n-1 डिवाइड इंटू d2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है रेशियो, 2n + 1 डिवाइड बाई 2n-1। तो कहा है कि दोनों सीरीज के 10th टर्म का रेशियो बताना है अपने को। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। ये तो कट जाएगा n/2 से n/2। अगर n/2 से n/2 कट गया बच्चों, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये 2 कॉमन कर लूं अगर, तो ये बन जाएगा a1 प्लस n-1/2 इंटू d1। मैंने 2 कॉमन कर लिया बाहर, और यहां से भी 2 कॉमन कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा a2 प्लस
n-1/2 इंटू d2, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना, ये वाला ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो कट गया देखो, और आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी n/2 लिख के क्यों काटे, वैसे ही समझ में आना चाहिए कि दोनों में n/2 होगा, डायरेक्ट यही काम करना है आपको। तो ये बन जाएगा 2n + 1/2n-1। अब हमारे को 10th टर्म निकालना है, यानी T10 ऑफ फर्स्ट सीरीज एंड T10 ऑफ सेकेंड सीरीज। तो T10 अगर आप फर्स्ट सीरीज की बात करें तो होगा a + 9d और a1 + 9d1, और दूसरे की बात करें तो a2 + 9d2 होगा। और अगर हम कंपैरिजन करें, अगर nth टर्म ये है तो 9th टर्म का कंपैरिजन करें तो हमारे को क्या मिल जाएगा, यानी इसकी वैल्यू में 9 के बराबर। हमारा आंसर तब तक नहीं आएगा जब तक हम n की वैल्यू नहीं निकाल देंगे। तो n की वैल्यू निकालने के लिए बच्चों n-1/2 = रखना होगा 9। आप देखो इससे कंपैरिजन करो आप, तो n-1/2 के जगह पे अगर मैं 9 पुट कर दूं तो क्या आएगा, यहां पे वही निकालना है अपने को। तो n-1 बराबर 18 हो गया, तो n की वैल्यू 19 हो गई बच्चों। अब अगर n की वैल्यू 19 हो गई तो उठा के पुट कर देंगे, 2n + 1 / 2n-1, n की जगह पे उठा के 19 आप रख दो, यहां पर भी 19, तो 19 दूना 38 और 1 39/37। तो जो हमारा आंसर आएगा 39:37, और यही आंसर है, यानी B इज द राइट आंसर। तो बच्चों आशा करता हूं आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रोज नए नए क्वेश्चन देखने को मिले और नए नए सोल्यूशन, ताकि आपका भी जो आपका प्रैक्टिस है वो जारी रहे और हमारा आपका साथ ऐसे ही बना रहे। ओके बच्चों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।